हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम वन, वंस और ओ एन ई अपोस्ट्रोफ एस वंस और वन सेल्फ इन चारों में क्या डिफरेंस है, इनको यूज करते समय आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन आते हैं उन सभी कंफ्यूजन्स को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपको वन, वंस और अपोस्ट्रोफ वाला वंस और वन सेल्फ इन चारों का करेक्ट यूज करना बताऊंगा, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इनका यूज करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती न कर बैठें। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम वन के बारे में बात करें ना, तो बेटा वन जो है वो एक इनडेफिनिट प्रोनाउन भी है, साथ ही में ये एडजेक्टिव भी होता है। अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी अननोन नाउन के स्थान पर लिखे जाते हैं। मतलब ऐसी संज्ञा जिसके के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी संज्ञा के स्थान पर जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और यदि बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव तो बेटा आप अच्छी तरह से जानते हो, नाउन की जो विशेषताएं बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यदि हम फिर से बात करें तो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। यदि वन का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, मतलब नाउन से पहले किया जाता है, तो वन का हिंदी अर्थ एक होता है। लेकिन यदि वन का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है, तो इसका हिंदी अर्थ कोई भी या किसी को भी के रूप में हमारे सामने निकल के आता है। यदि हम वन का प्लूरल बनाएं तो वो होता है वंस, और वंस का मतलब होता है एक से अधिक संख्या। यदि हम वन का पजेसिव केस बनाएं तो वो होता है ओ एन ई अपोस्ट्रोफ एस वंस, और जिसका हिंदी अर्थ होता है किसी का, किसी की और किसी के। इसी के साथ में यदि हम वन का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाएं तो वो होता है बेटा वन सेल्फ, जिसका हिंदी अर्थ खुद भी हो सकता है और अपने आप भी हो सकता है। तो चलिए बेटा हम वंस, ओ एन ई अपोस्ट्रोफ एस वंस और वन सेल्फ इन तीनों का करेक्ट यूज करना सीखते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने हाउ टू करेक्ट यूज वंस लिखा हुआ है, तो बेटा सबसे पहले हम वंस के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। तो वंस को समझने के लिए मैंने आपके लिए दो रूल बनाए हैं, जिनमें फर्स्ट रूल है यदि आप वाक्य में किसी भी संज्ञा को दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं और वो संज्ञा यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई तो उसकी जगह पर हम वन का यूज करेंगे। लेकिन यदि वो संज्ञा बहुवचन है तो वहां पर बेटा हम उस संज्ञा के स्थान पर वंस का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ न्यू मोबाइल, यह एक नया मोबाइल है, बट लेकिन दैट इज एन ओल्ड वन, लेकिन वो पुराना मोबाइल है। तो मैं चाहता तो यहाँ पे वन की जगह पे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं इस मोबाइल मतलब इस संज्ञा को दोबारा नहीं लिखना चाहता, तो मैंने इसके स्थान पर वन का यूज कर लिया। यदि हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन हैं, बट लेकिन दीज आर न्यू वंस, लेकिन ये वाली जो पेन है वो नए हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए मेरे को यूज करना चाहिए था माई पेन्स, मतलब जो पेन्स है बहुवचन में है, प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी जगह पर मुझे क्या यूज करना चाहिए था ओ एन ई एस, न कि ओ एन ई अपोस्ट्रोफ एस। यदि हम रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 को बेटा थोड़ा ध्यान से समझना। सम, एनी और पजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके बाद में हम वन या वंस इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से सुनिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जैसे मैं कहूँ आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा माई, वी का और, यू का योर, ही का हिज, और इसी तरह से शी का हर और इट का इट्स, इसी तरह से बेटा दे का देयर। लेकिन बेटा पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है ऑर्स, इसी तरह से यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, दे का देयर्स। आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। इसी तरह से इट का पजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होता है। तो ये रूल हमें ये कहता है कि आपको सम, एनी और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वन और वंस का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर किसका प्रयोग करना है हमें? तो हमें प्रयोग करना है सब्जेक्ट में आने वाला जो भी नाउन है
उसका पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो चलिए बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है योर फोन्स आर न्यू, कि तुम्हारे जो फोन है वो नए हैं, बट माई वंस आर ओल्ड। तो बेटा देखो सबसे पहले माई आ गया, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ना तो हम वन का यूज करते हैं और ना ही वंस का। तो माई वंस की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, माई का जो पजेसिव प्रोनाउन है ना माइन, उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था योर फोन्स आर न्यू बट माइन आर ओल्ड। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है माई लैपटॉप इज न्यू, मेरा लैपटॉप नया है, बट लेकिन हर वन इज ओल्ड। तो बेटा देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लैपटॉप है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप इसके बाद में वन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर हमें किसका प्रयोग करना होगा, जो हर है उसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो है हर्स। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था माई लैपटॉप इज न्यू बट हर्स इज ओल्ड। यदि हमें ONE'(S) मतलब इस वाले वंस का यूज करेक्ट तरीके से करना है तो हमें ये समझना होगा कि वन का जो पजेसिव केस होता है ना बेटा वो होता है वंस, ONE'(S). तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो बेटा यदि सब्जेक्ट में वन का यूज हो रहा है ना तो आपको उसका जो पजेसिव केस है वो होता है वंस, ONE'(S), उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। आप किसी भी दूसरे प्रोनाउन का पजेसिव केस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सेंटेंस होना चाहिए था वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है वन मस्ट क्विट हर बैड हैबिट, कि किसी को भी अपनी जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है हर का, जबकि ये जो हर है वो शी का पजेसिव केस है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए था वन का पजेसिव केस। तो वन का पजेसिव केस क्या होता है, वंस। यदि हम बात करें हाउ टू करेक्ट यूज वन सेल्फ, तो बेटा जो वन सेल्फ है ना वो वन का एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। यदि वन सेल्फ का प्रयोग सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है तो वन सेल्फ का हिंदी अर्थ होगा स्वयं ही और खुद ही। लेकिन वन सेल्फ का प्रयोग यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है तो इसका हिंदी अर्थ होगा अपने आप। किसका, वन सेल्फ का। अब आप इस वन सेल्फ को पहचानेंगे कैसे कि भाई सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसके लिए बेटा आप ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वन सेल्फ का यूज हो रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यदि सेंटेंस के लास्ट में वन सेल्फ का यूज हो रहा है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इनको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस सेम ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वन उसके तुरंत बाद में वन सेल्फ का प्रयोग किया है। तो ये वाला जो वन सेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में मैंने वन सेल्फ का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया है। तो ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो इनका हिंदी अर्थ है ना उनमें बेटा अंतर आएगा। वो कैसे अंतर आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा ये जो अंतर आएगा ना वो वन सेल्फ के हिंदी अर्थ को लेकर आएगा। कैसे, तो बेटा इसका हिंदी अर्थ बनाते हैं। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसका हिंदी अर्थ होगा वन सेल्फ शुड डू वर्क, कि किसी को भी अपना जो काम है वो स्वयं ही या खुद ही करना चाहिए। मतलब यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ का यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं दबाव देकर कही जा रही है, जोर देकर कही जा रही हैं। लेकिन यदि आपको इसी बात को थोड़ा सिंपल तरीके से बिना दबाव वाले तरीके से कहना है तो आपको क्या करना होगा, उस वन सेल्फ को लास्ट में लिखना होगा। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ वन शुड डू वर्क वन सेल्फ, कि किसी को भी अपना काम करना चाहिए। मतलब ये जो बात है प्यार से भी कही जा सकती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के दबाव का एहसास नहीं किया जाता है। यदि हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है वन हर्ट हिमसेल्फ। तो बेटा देखिए सबसे पहले वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वन सेल्फ होता है, न कि हिमसेल्फ या हर सेल्फ। तो सेंटेंस सही इस तरह से होता वन हर्ट वन सेल्फ। तो उम्मीद है बेटा आपको वन, वंस और वन सेल्फ और इसी तरह से इसका पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आएं तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।